काइंडनेस एक्टिविटी, काइंडनेस एक्ट, कक्षा 8वीं और उससे ऊपर की कक्षाएं। नमस्ते, हैप्पीनेस लैब में आपका स्वागत है। 8वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चों को किशोरावस्था में माना जाता है। हम देखना चाहते हैं कि इन बच्चों में तालमेल, सहानुभूति, सहनशीलता और दया इन जैसे मूल्य कैसे बढ़ेंगी। हमें यह प्रयास करना है कि उनके बीच के मतभेद और झगड़े विकोप तक न बढ़ें, बल्कि वे यह जानने का प्रयास करें कि उनसे कहाँ गलती हुई है। आज की हमारी काइंडनेस एक्ट इस एक्टिविटी की सभी एक्टिविटी विद्यार्थियों को खुद करनी है, जिसके लिए उन्हें एक लैपटॉप या मोबाइल और इंटरनेट की जरूरत होगी। इस एक्टिविटी में विद्यार्थियों को दयालुता की कुछ ऑनलाइन कहानियां देखनी है। उन कहानियों में से उन्हें अपनी पसंद की 3 कहानियां चुननी है। इन 3 कहानियों में से जो कहानी सबसे अधिक पसंद आई है, वह उन्हें दूसरों को सुनानी है। इस एक्टिविटी में शिक्षकों ने सबसे पहले एक कहानी सुनानी चाहिए। कहानी सुनाने के बाद आपको यह भी बताना चाहिए कि आपने यह कहानी क्यों चुनी। जैसे कि ईदगाह की कहानी में छोटा सलीम दादी की परेशानी के बारे में सबसे पहले सोचता है। अपने दोस्तों द्वारा अपनी स्थिति के मजाक उड़ाए जाने पर भी वह शांत रहकर जवाब देता है और बिना क्रोधित हुए अपनी बात समझा देता है। फिर हर विद्यार्थी को अपनी चुनी हुई कहानी सुनानी होती है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों से आसान सवाल पूछने चाहिए, जैसे आपकी कहानी में दयालु कौन है, या अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, वगैरह वगैरह। विद्यार्थियों के सही जवाबों के लिए उनकी तारीफ करें। उन्हें याद दिलाएं, दयालुता सिर्फ बड़े कामों में ही नहीं, बल्कि छोटी छोटी चीजों में भी होती है, जैसे दोस्त की मदद करना, विनम्रता से बात करना, प्राणियों की देखभाल करना, दूसरे व्यक्ति को समझना, उग्र व्यवहार न करना। बच्चों, अपनी दैनिक जीवन में अपने आसपास ध्यान दें और हर दिन दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयत्न करें। हर दिन कम से कम एक दयालुता का काम करें, क्योंकि दयालुता ही सच्ची ताकत है।